चाहे वो स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है। अगर स्वस्थ इंसान है तो उसको देना इसलिए जरूरी है। हमारी संस्था ने इन प्रॉब्लम्स के लिए 4 सेक्टर में काम किया: हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर और बॉडी केयर। हमने जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाए वो सारे लिक्विड फॉर्म के अंदर बनाए। लिक्विड फॉर्म में बनाने की जो वजह थी वो थी इनकी घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, जल्दी घुलने की वजह से इनसे हमारे को रिजल्ट बेहतर और जल्दी मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, इम्यूनोडॉक। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसको लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर तो बढ़ी जाती है, उसके साथ साथ हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। यह पूरी बॉडी की ओवरऑल सर्विसिंग कर देता है। जैसे कि हम अपने इंजन का, अपने मोटरसाइकिल का या कार की सर्विसिंग कराते हैं, उसके कार्बोरेटर में फंसा हुआ, उसके इंजन में फंसा हुआ कचरा निकालते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सारा टॉक्सिन जमा होता है, खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, धूल के माध्यम से। तो वो सारा का सारा जो टॉक्सिन है उसको निकालने का काम करता है यह इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट। इसके लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है। उसके अलावा यह ओवरऑल सर्विसिंग भी करता है। इसके अलावा इसका एक काम और रहता है, वो है एलर्जी इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। यह डाइजेशन को बेहतर करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में ही निजात दे जाता है। सांस की प्रॉब्लम अगर किसी को, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। इसको आप 5 साल के बच्चे से लेकर के घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, हर एक इंसान को आप इसे दे सकते हैं, चाहे वो स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है। अगर स्वस्थ इंसान है तो उसको देना इसलिए जरूरी है ताकि उसको वायरल चेंज होने पर, मौसम चेंज होने पर वायरल अटैक ना आए। अगर आ भी जाए तो इसके अंदर गिलोय होता है और अश्वगंधा होता है और बहुत सारे ऐसे हर्ब होते हैं जो कि उसकी इम्यूनिटी पावर को बरकरार करके, बढ़ा करके उसके प्लेटलेट को जल्दी रिकवरी कर देते हैं। और बुखार जुकाम के लिए नॉर्मल से उसके लिए आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर किसी प्रकार का कोई रोगी है तो उसको देना इसलिए जरूरी है ताकि वह इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके उस बीमारी को ठीक करने में जल्द से जल्द मदद कर सके। इसके अलावा इसके अंदर बहुत, इसके खुद के ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो मैंने अभी गिनाए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनके ऊपर ये काम करता है। इसको जो लेने का तरीका है, इसको नॉर्मली खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। 15 से 20 ml सुबह शाम दोनों टाइम। अगर कोई गैस का मरीज है तो उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले देना चाहिए, 15 से 20 ml। और अगर कोई कब्ज का मरीज है तो उसको खाना खाने के तुरंत बाद देना चाहिए। तीनों कंडीशन में इसको खाना लेने के बाद में ऊपर से पानी पीना है। कब्ज और पाइल्स के रोगी को 25 से 30 ml देना है और बाकी एक स्वस्थ इंसान को 15 से 20 ml और बच्चे को एज के अकॉर्डिंग 5 ml से लेकर के 10-15 ml तक इसको देना है। यह इसे ध्यान रखें। इसको देते समय अगर कोई शुगर का मरीज है तो उसको इसे ना दें, क्योंकि इसके अंदर एप्पल एक्सट्रेस है। तकरीबन 2 पेटी सेब का जितना रस होता है उतना इसके अंदर एप्पल एक्सट्रेस है। तो अगर हम इसे डायबिटीज के पेशेंट को देंगे तो डायबिटीज इससे होगी तो नहीं, लेकिन अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के रोगी को छोड़ करके आप इसको किसी को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगला जो प्रोडक्ट हमारा डायबोडॉक, जैसा कि आप सभी को पता है कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती है और ये जो हमारा डायबोडॉक प्रोडक्ट है ये दोनों प्रकार के डायबिटीज को कंट्रोल करने में सक्षम है। टाइप 1, टाइप 2 दो प्रकार की डायबिटीज होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। जो एक बच्चों को होती है जिसमें कि हमारे बचपन से ही, शुरू से ही इंसुलिन नहीं बनता है, उनके पैनक्रियाज काम नहीं करते, तो उन बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है। बाहर से इंसुलिन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन डाला जाता है। अगर हम इस प्रोडक्ट को देते हैं उसके साथ में तो इंसुलिन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन यह प्रोडक्ट उस बच्चे को जीवन पर्यंत लेना पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर कर देगा कि उसके पैनक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो किस हद तक, 5 मिनट ताकत रखते हैं। क्या वो पुनर्जीवन की उनमें क्षमता है या बिल्कुल ही डेड है। अगर बीटा सेल डेड है तो उस कंडीशन में उसे लाइफ टाइम बच्चे को लेना पड़ेगा, लेकिन वो इंजेक्शन के इस्तेमाल से बच सकता है। केवल इसके इस्तेमाल से उसकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, जो बड़े लोगों को होती है, अपने 16 साल से ऊपर के जितने भी वयस्क लोग हैं, खान पान की वजह से जिनको डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज को होने का कारण होता है हमारा खान पान का अव्यवस्थित होना। जैसे रात के समय लेट तक सोना, लेट तक जागना, उसके अलावा सुबह हमारा लेट तक सोना, उसके अलावा हमारा अधिक मात्रा में जो है कि ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना,
मांस मछली मदिरा का सेवन अधिक इस्तेमाल करना, फैट अधिक लग जाना, डाइजेशन वीक हो जाना, बैठे रहने का अगर अधिक हमारा काम है, तो इन सब वजहों से हमारे धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज नाम की जो ग्रंथि होती है, उसकी इंसुलिन बनाने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होते जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि सबसे कम सीसी की आप कोई भी बाइक लें, प्लेटिना बाइक ले लें। प्लेटिना बाइक है, वो प्लेटिना बाइक सिंगल सवारी के लिए बहुत अच्छी है। अगर उसमें 2 सवारी भी चलती है तो भी वो ठीक चलती है, लेकिन अगर उसमें 80-80, 90-90 किलो के 3 लोग बैठ जाएंगे तो उसका इंजन धीरे धीरे बैठने लग जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई व्हीकल की 100 सीसी की बाइक हो, 90 सीसी की बाइक हो। तो इसी प्रकार से जब हम अपने इस पैनक्रियाज के ऊपर जो अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन बनाती है, उसके ऊपर जब हम अधिक से आवश्यकता से अधिक लोड दे देते हैं तो उसके इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होते जाती है। उसके जो बीटा सेल वो धीरे धीरे डेड होते जाते हैं और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो निष्क्रियता की तरफ जाती रहती है, जिस वजह से वो इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाती है। जब इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाती है तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से जो ग्लाइकोजन बनता है वो पूरा का पूरा ग्लाइकोजन ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, उसी को ही ब्लड शुगर कहते हैं। उसी जो आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन बना है, उस आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन को बने हुए ग्लाइकोजन को भी सोखने का काम इंसुलिन करता है, जो अब नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल खराब करने की वजह से उसकी इंसुलिन बनाने की क्षमता को कम कर दिया था, पैनक्रियाज की क्षमता को कम कर दिया था। तो अब बात यह आती है कि उसको रिकवर कैसे किया जाए। तो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ साथ में हम उस पेशेंट के साथ में जाते हैं, उसको जो प्रॉब्लम है उससे हमें कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेशन में हमें उसका लाइफ स्टाइल बेहतर करना पड़ता है, उसकी पैनक्रिया वापस रिकवर हो सकती है। पैनक्रिया रिकवर कैसे हो सकती है? अगर वह सुबह नियम से उठे, रात को सोने से 2 घंटा पहले खाना खा ले, ठंडा पानी ना पिए, रात के समय मदिरा का इस्तेमाल करें, मांस मच्छी का इस्तेमाल ना करें, भोजन कम से कम करे और फाइब्रेट का अधिक इस्तेमाल करे, खीरा ककड़ी का इस्तेमाल अधिक करे। तो उस कंडीशन के अंदर होल्ड करना, उस कंडीशन के अंदर होगा क्या कि उसका वापस जो पैनक्रियाज है उनमें रिकवरी पाई जा सकती है। साथ में हम इसको देंगे, अगर कोई 50 साल 60 साल 70 साल का व्यक्ति भी अगर कोई इंसुलिन भी ले रहा है तो इंसुलिन छूट सकती है, डायबिटीज भी कंट्रोल हो सकती है। हमारा ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल खत्म हो सकता है, 3 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा, मैक्सिमम साल भर लगेगा। लेकिन पेशेंट का ऑपरेशन जरूर चाहिए। अगर वो एक तरफ हमारा प्रोडक्ट लेता रहे और दूसरी तरफ ये कहे कि मैं मुर्गा भी खाऊंगा, दारू भी पीऊंगा, मैं ठंडा पानी भी पीऊंगा, मैं रात को भी लेट सोऊंगा, सुबह भी लेट तक सोऊंगा, तो उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो सकता। हम तो क्या होते हैं, विश्व की कोई भी मेडिकल साइंस उसको डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकती। लेने का तरीका, सुबह ऑन द बेड खाली पेट, ऑन द बेड बिना कुल्ला किए बासी मुंह 20 से 25 सेकंड देना है। शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले देना है। अगर किसी को इंसुलिन 3 टाइम लग रहा हो तो उसको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाने से पहले देना है। सुबह वाली डोज ऑन द बेड होगी। उसके अलावा खाने में जो परहेज होते हैं डायबिटीज के, उन्हीं परहेजों को मेंटेन करना है। आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तला भुना अधिक नहीं खाना है, सलाद का अधिक इस्तेमाल करना है, अनाज कम से कम खाना है, मांस मच्छी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। अगला हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक्स सिरप और जड़ीबूटी ऑयल का कॉम्बिनेशन। एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कि जोड़ों के दर्द के पेशेंट के लिए, गठिया बाई के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। एक छोटी सी तेल की शीशी है जड़ीबूटी ऑयल। कैसा भी दर्द हो, जोड़ों का हो, हाथ का हो, कमर का हो, पैर का हो, घुटने का हो, सर दर्द हो, बदन हो, दर्दों में दर्द, कैसा भी दर्द हो, आप इस तेल को लगा दीजिए, हल्के हाथ से उस जगह पर अप्लाई कर दीजिए, मालिश करने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो दर्द है वो 5 से 10 मिनट में आपको रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इससे होता क्या है कि आपको अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि आपकी किडनी लिवर डैमेज हो रही थी। ये मांसपेशी के अंदर तक पेनिट्रेट होता है और उस एरिया को गर्म कर देता है, उस मांसपेशी को गर्म कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ये आपको टेम्पररी राहत देता है। अगर आपको परमानेंट उस चीज से राहत चाहिए, जैसे कि अगर किसी के घुटनों में ग्रीस बनना बंद हो गया, डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट के लिए उसको बता दिया है, तो आप एक बार इस ऑर्थोडॉक्स सिरप को जरूर इस्तेमाल करें। उस इंसान को आप इस सिरप को जरूर दें, क्योंकि इसके अंदर केवल हड्डियों को मजबूत करने की क्षमता नहीं है, कैल्शियम को रिकवर करने की क्षमता नहीं है, उसके अलावा इसके अंदर वापस फ्लूइड बनाने की क्षमता भी है। इसके साथ हम इम्यूनोलॉग की कंपोजिशन भी देते हैं ताकि उसका डाइजेशन बेहतर हो सके। इसके अलावा
अगर किसी के कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, इवन अगर गैस की वजह से भी अगर किसी की हड्डियों में दर्द होता हो तो भी उसमें ये काम करता है। इसको लेने का तरीका, अगर अकेला हम किसी इंसान को अगर अकेला प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक दे रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है, 20-20 ml दिन में 3 बार। और अगर किसी इंसान को अगर हम इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक और उसके साथ में एक प्रोडक्ट हम और देते हैं थंडर ब्लास्ट, तो फिर तीनों प्रोडक्टों के अंदर आधा घंटे का गैप रखना है। सबसे पहले उस कंडीशन में खाना खाने के 45 मिनट बाद इम्यूनोडॉक देना है, उसके आधे घंटे बाद में ऑर्थोडॉक देना है और उसके आधे घंटे बाद में थंडर ब्लास्ट देना है। थंडर ब्लास्ट क्यों देना है ये आगे मैं थंडर ब्लास्ट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है गायनोडॉक। महिलाओं की पेट संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि मासिक धर्म की अनियमितता, टाइम से नहीं आना, कम आना या ज्यादा आना, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होना, या यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, सूजन हो जाती है जिस वजह से कंसीव नहीं हो पाता है, या कंसीव हो रहा है तो मिसकैरेज हो जाता है, एग का साइज नहीं बढ़ रहा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में गायनोडॉक जो प्रोडक्ट है वो रामबाण औषधि है, संजीवनी बूटी है। उससे पहले इस प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा गुण है वो है एक जनरल टॉनिक। हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, सभी को इसको लेना चाहिए नियमित तौर के ऊपर। अगर वो साल के अंदर 4 से 6 बोतल भी कंज्यूम कर लेती हैं, 1 बोतल 15 दिन चलती है, 3 महीने भी अगर इसको ले लेते हैं तो शरीर के जितने भी रोग व्याध होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसको लेने का तरीका, खाना खाने के 1 घंटे बाद में अगर पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के साथ अगर हम दे रहे हैं तो 2 प्रोडक्टों का अगर कॉम्बिनेशन देते हैं तो हमें आधे घंटे का गैप अवश्य रखना, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है ओबिडॉक। वजन कम करने के लिए, वजन भी कम करता है, फैट भी कंट्रोल करता है और इवन कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है, लेकिन उसके सामने खाने का ध्यान अवश्य रखना होता है। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो आप ओबिडॉक ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप खाने का बिल्कुल भी ध्यान न रखें, आप तला हुआ भी खा रहे हैं, भुना हुआ भी खा रहे हैं। मुर्गा मछली भी खा रहे हैं तो उस कंडीशन में वजन कम नहीं होगा। इसका जो लेने का तरीका, इसके साथ चार्ट आता है। खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको लेना होता है। पहले 7 दिन इसको 3 बार लेना होता है। अगर आप सही मायने में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले 7 दिन 3 बार लेना होता है। 1 बोतल केवल 7 ही दिन चलती है। खाना खाने से 1 घंटा पहले 30 से 40 ml। इसके परहेज बहुत हैं। इसमें आपको तला हुआ, भुना हुआ, मांस मछली आप कुछ नहीं खा सकते। इसका एक आहार चार्ट आता है, डाइट चार्ट आता है, वो डाइट चार्ट आपको फॉलो करना होगा। अगर आप करते हैं तो निश्चित वजन कम होगा। कितना कम होगा ये गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जितना कम होगा उतना वापस नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप दोबारा से वापस कचरा नहीं खाने लग जाओगे, तब तक वापस नहीं आएगा। खाना खाने से 1 घंटा पहले से ले आता। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा डबलास। यह कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है। इसकी कंपोजिशन अन्य प्रोडक्टों के साथ मिलाकर के बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है। जैसे अकेला सबसे पहले इसका जो गुण है वो है पौरुष शक्ति को बढ़ाने का। उसके अलावा इसके कंपोजिशन के साथ में हम किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट के साथ में सिमिलरिटी क्या होती है कि उसकी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। डायबिटीज के पेशेंट का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उसमें शुगर आ जाता है, तो वो शरीर कमजोरी महसूस करता है। और पैरालिसिस का पेशेंट कई समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है तो उसका वो हाथ या उसका वो पैर में ताकत नहीं रह जाती। तो इसका दूसरा काम होता है मांसपेशियों के अंदर ताकत भरना। तो पैरालिसिस पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट को भी हम इसे दे सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर शिलाजीत है। तो शिलाजीत का जो एक गुण है वो ये गुण ये भी है कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। तो हम इसे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन में कहीं इन्फेक्शन हो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका ऑपरेशन ही केवल इलाज होता है। लेकिन हम इसको यहाँ पर थंडर ब्लास्ट और स्टोनडॉक के इस्तेमाल से, क्लोरोडॉक के इस्तेमाल से उस प्रॉब्लम को रिवोक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी महिला के गर्भाशय के अंदर फाइब्रॉइड है, गठाने हैं, रसोली हैं, तो उसको हम इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक और थंडर ब्लास्ट के इस्तेमाल से रिवोक्यूट कर सकते हैं। उन गठानों के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है और इनके हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट है। कोई कैंसर का रोगी है तो उसको हम अन्य और प्रोडक्ट के साथ, थंडर ब्लास्ट के साथ में और क्लोरोडॉक और
करके, तुलसी मिला करके हम कैंसर में भी रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो अगर किसी एक प्रोब है, कहावत है आयुर्वेद के अंदर कि अगर किसी मृत व्यक्ति को भी पिलाया जाए तो इसके अंदर वो भस्म है जो मृत व्यक्ति के अंदर भी जान फूंक सकती है। इससे बड़ी और मैं कोई बात नहीं कह सकता, चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे शारीरिक रोगी हो, कैसा भी रोगी हो, हर एक इंसान को इसको दिया जा सकता है। 12 साल से ऊपर के बच्चे को ही दे। घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, दादा दादी है, जिनके हाथ पैर में अकड़न चकड़न रहती है, थकान रहती है, बिस्तर से नहीं उठ पाते, मांसपेशियां दर्द करती हैं, सर्दियों में बाहर नहीं जा पाते, बड़ी दिक्कत होती है उठने बैठने में, तो आप इसको सुबह शाम दूध के साथ इसको दें, उनके शरीर में वो स्फूर्ति रहेगी कि अपने नित्यक्रम खुद कर पाए। उसके बाद में इसको जो लेने के लिए खास प्रिकॉशन ये है कि इसको 1.5 घंटे से पहले ना लें, खाना खाने के 1.5 घंटे से पहले ना लें। अगर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप लेते हैं तो ये आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर 1.5 घंटे से पहले लेते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लेने के बाद में आधा गिलास 1 गिलास पक्का दूध पिए, चाहे नॉर्मल पिए चाहे गर्म पिए, लेकिन पिए जरूर। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है हमारा कार्डियोडॉक, ये हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, चाहे लो हो चाहे हाई हो। कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। ब्लॉकेज अगर है तो ब्लॉकेज को कंप्लीट रिमूव करने की क्षमता इसके अंदर है। मोस्ट लाइकली आप सभी को पता है कि एक हृदय के अंदर, एक इंसान के अंदर 3 आर्टरीज रहती हैं जो कि ब्लड की सप्लाई, जिन मेन सप्लाई जो करती हैं हार्ट को, तो उसको जो है कि वो ब्लॉकेज हो जाती है उसमें। तो उसमें अगर किसी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन ही है। अगर ऑपरेशन नहीं कराता है, अगर वो एंजियोग्राफी नहीं कराएगा तो उसको जो है कि अटैक आने के चांस होते हैं। दूसरा अटैक अगर आ जाए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन एक बार आप उस पेशेंट को एक कार्डियोडॉक जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है 100% ब्लॉकेज को रिमूव करने की। 100% ब्लॉकेज रिमूव। अगर 3 आर्टरीज है, तीनों आर्टरीज में से अगर 2 में भी 100% ब्लॉकेज है और एक आर्टरीज की वजह से वो चल रहा है इंसान, जिसके अंदर 40-50% तक की ब्लॉकेज है, तो उस इंसान को भी ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। बजाय केवल सिवाय अपनी गारंटी के, हमको गारंटी देनी है, रिस्क उसको अपना लेना होगा, क्योंकि ये जब काम करेगा ये तो तब काम करेगा, और उससे पहले अगर उसको अटैक आ गया तो अपन कुछ नहीं कर सकते। सही है। बाकी रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। 2 आर्टरीज में 97% तक की ब्लॉकेज का इसका रिजल्ट है। 2 आर्टरीज का। वो तो बचेगा ही नहीं, वो तो पहले जा चुका होगा, वो तीसरे की वजह से तो बचा हुआ है। एक अटैक आया, लेकिन वो जब उसका चेकअप हुआ तो उसको पता लगा कि 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। अब उसका इलाज क्या है? ऑपरेशन। अगर दूसरा अटैक आएगा तो वो नहीं बचेगा। उस दौरान अगर हमने उसे कार्डियोडॉक दे दिया तो बच्चा, तो वो रिस्क टोटल उसका होगा। लेने का तरीका खाना होने के 1 घंटे बाद अकेला ऐसे लेते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन इसके साथ में इम्यूनोडॉक और तुलसी। अगर डायबिटीज है तो डायबिडॉक के साथ में से लेते हैं। 15 ml इसका काफ़ी है। 15 ml की डोज सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट में से है कार्डियोडॉक। सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट में से 15 ml की डोज काफ़ी है। 20 ml तक अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है लीवोडॉक। लीवर के लिए इस धरती के ऊपर संजीवनी होती है। लीवर के लिए गैस, कब्ज, एसिडिटी, फैटी सूजन नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। अगर इसके अलावा किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है, बड़ा मुश्किल, रेयरली कंट्रोल होता है। लेकिन आप इसके साथ में क्लोरोडॉक दें, थंडरक्लाउड दें, तो तुलसी दें, तो लीवर, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी का लीवर डैमेज हो चुका है शराब के अत्यधिक सेवन से, तो हमारे इस प्रोडक्ट से 80% तक लीवर की डैमेज में रिकवरी हुई है। 80% लीवर की लीवर में डैमेज था, उसकी रिकवरी हुई है। जिसको कि उदयपुर डॉक्टर ने वापस भेज दिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने में उसके पेट से 3 लीटर पानी निकाला जाता था। धरती पे इस प्रकार से पड़ा रहता, उठ के नहीं, चल के नहीं सकता था। आज जो मोटरसाइकिल चलाता है, घर के सारे काम करता है, और सुना है कि वो वापस दारू पीने लग गया है। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद में इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद सबसे, अगर मैं अच्छे और इम्पैक्टिव रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो लीवोडॉक सबसे अच्छा इम्पैक्टिव प्रोडक्ट। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा स्टोनडॉक। यह पथरी के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। इसके अंदर
गुलथी होती है, घुंघरू का कांटा होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि पत्थरी को बिल्कुल नमक की तरह डिजॉल्व करके निकाल देते हैं। चाहे वो किडनी में हो, चाहे यूरेटर में हो, और चाहे गॉल ब्लैडर में हो। गॉल ब्लैडर में एक बड़ा सा एक वो प्रोब रहता है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं कर सकती, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट है कि हमारे प्रोडक्ट से गॉल ब्लैडर की पथरी भी रिमूव हुई है। उसके बाद में अगला हमारा प्रोडक्ट है पाइलोडॉक। पाइलोडॉक पाइल्स के लिए है। अगर कोई गंभीर पाइल्स का रोगी है तो सबसे पहले उसको एलोवेरा देना है खाली पेट, सुबह सुबह 2 ढक्कन। उसके बाद में उसे लीवोडॉक देना है, और उसके बाद में देना है उसे पाइलोडॉक। अगर कोई नॉर्मल रोगी है तो उसे एलोवेरा और पाइलोडॉक का कॉम्बिनेशन देना है। एलोवेरा खाली पेट और पाइलोडॉक खाने के बाद, ठीक है। उसके बाद में इसकी मात्रा 25 से 30 ml रखनी है एक बार, सुबह शाम 2 बार देना होगा। एलोवेरा सुबह सुबह 2 ढक्कन डालो एक साथ 60 ml, और पाइलोडॉक खाना खाने के 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, सुबह शाम 25 से 30 ml 15 मिनट बाद, ठीक है। पाइल्स की समस्या में उसे निजात मिल जाएगी। अगर जख्म है तो उसे डेंटोडॉक टूथपेस्ट भी दें लगाने के लिए। अगर उसे केवल बादी बवासीर है तो उस कंडीशन में, बादी बवासीर में उसका जो इंटेस्टाइन है वो स्मूथ हो जाएगा, जो उसे मोशन होता है वो लूज हो जाएंगे, 10% लूज हो जाएंगे। लेकिन ये कहना से पूरी तरह से मतलब एक वो होगा, अनिश्चितता होगी कि उसे बादी बवासीर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। हो सकता है उसे एक बार बादी बवासीर के लिए ऑपरेशन कराना पड़े, लेकिन अगर वो करा लेता है तो इससे पूरी तरह से हील किया जा सकता है। और जिसको खून की प्रॉब्लम होती है वो तो पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि खून की जो प्रॉब्लम होती है वो कब्ज की वजह से होती है, और कब्ज आसानी से खत्म हो जाती है। एलोवेरा पूरा डिटर्जेंट की तरह पेट को धो देता है, कुछ भी नहीं रखता है पेट के अंदर, पूरा कचरा निकाल देता है, इंटेस्टाइन को स्मूथ कर देता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। उसके बाद में हमारा अगला प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक, जिसके बारे में अभी से पहले भी आप काफ़ी बार चर्चा सुन चुके हैं क्लोरोडॉक के बारे में। क्लोरोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस धरती के ऊपर संजीवनी बूटी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को खत्म करने में सक्षम है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसे अल्फा अल्फा भी कहते हैं। यह कैसा भी इन्फेक्शन हो, इवन चाहे कैंसर का ही इन्फेक्शन क्यों नहीं हो, उसको भी रोक सकता है। इसके अंदर व्हीट ग्रास भी होता है, अल्फा अल्फा भी होता है, पुदीना भी होता है, तुलसी भी होता है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती हैं। इन्फेक्शन चाहे कैसा भी हो, कैंसर का इन्फेक्शन हो, चाहे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, चाहे प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी में इन्फेक्शन हो, चाहे लीवर में इन्फेक्शन हो, जैसे मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, चाहे कोई HIV का पेशेंट हो, चाहे ब्लड कैंसर का पेशेंट हो, कोई भी इन्फेक्टेड रिलेटेड कैसा भी पेशेंट हो, हम हर एक पेशेंट को इसको दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, अल्टीमेट है। व्हीट ग्रास, गेहूँ के जो कोपल पत्ते होते हैं उनका रस होता है, और अल्फा अल्फा ये मेडिकल साइंस के अंदर क्लोरोफिल इसे कहते हैं। मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी खोज का विषय है, बहुत बड़ा इसके ऊपर रिसर्च चलते हैं और चल रहे हैं। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है इन्फेक्शन के खिलाफ। कैसा भी इन्फेक्शन हो, आपको कहीं से किसी प्रॉब्लम में रिजल्ट अगर ना मिल रहा हो तो आप इसको क्लोरोडॉक को दे दीजिएगा, आपको डेफिनेटली। इवन मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल आप आर्थराइटिस के पेशेंट को भी दे सकते हैं। कैसा पुराने से जोड़ों का दर्द का रोगी है, आप उसे अल्फा अल्फा दीजिए, ये क्लोरोडॉक दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये हार्ट की मांसपेशियों तक को आराम देता है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम है, हार्ट ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हार्ट की मांसपेशियों को आराम देता है ये प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर। अगर मैं इसके बारे में बताने लगूं तो अकेला ये प्रोडक्ट ही पूरा दिन चाहिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी ऐसा पेशेंट मिल जाता है जो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है, कहीं से कहीं तक आराम नहीं मिल पा रहा है, एक यह प्रोडक्ट है और एक इसके बाद आएगा नोनी, वो प्रोडक्ट है, आप उन्हें दे दीजिएगा, 100% बिस्तर से उठ जाएगा। उसके लेने का तरीका, इसको भी खाना खाने के 1 घंटे बाद ही है। खाना खाने से पहले लेने वाले एक तो डायबिटीज वाला प्रोडक्ट हो गया, और एक ओबेसिटी वाला प्रोडक्ट हो गया, और एक एलोवेरा हो गया। बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो खाना खाने के बाद है। नेक्स्ट
अगला प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में शुरू से ही एक्सप्लेनेशन देते आ रहा हूँ, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। एलोवेरा आपके पेट को, हाथों को मजबूत रखता है, स्मूथ रखता है, डाइजेशन सिस्टम बेहतर करता है, आपके शरीर के अंदर लिक्विड की पूर्ति करता है, लिक्विड की जो कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और ये डिटर्जेंट का काम करता है, आपके शरीर से पूरे टॉक्सिन्स को धो करके बाहर निकाल देता है। बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ कि परिवार में यहाँ पर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, हर एक इंसान को एक बार एलोवेरा जरूर चेक करना चाहिए, 100% चेक करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। उसके बाद में लेने का तरीका खाना से 1 घंटा पहले। अगर कोई पेट का मरीज है, किसी को पेट साफ नहीं होता है, गैस कब्ज रहती है, तो उसे सुबह सुबह कम से कम 2 ढक्कन एलोवेरा और उसमें 4 ढक्कन गुनगुना पानी डाल करके पी लेना चाहिए। पेट साफ पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए पेट साफ, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा पंच तुलसी। तुलसी के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। 5 प्रकार की तुलसी होती है, ये शास्त्रों में भी विदित है सभी को। और ये 5 प्रकार की तुलसी का एक तेल बनाया, कर्क बनाया। एक ऐसा ड्रॉप है, एक ऐसा ऑयल है जिसको इस्तेमाल अगर हम पानी में डाल करके पीते हैं तो ये हमारे अस्थमेटिक अटैक को रोकने में सक्षम है, एलर्जी इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम है। उसके अलावा ये ब्लड को भी पतला करता है, यानी कि अगर कोई हार्ट का अगर रोगी है, अगर कोई ब्लड प्रेशर का रोगी है तो उसमें भी रिलीफ देगा, अगर कोई डायबिटीज़ का रोगी है तो उसमें भी ये रिलीफ देगा। ऐसे बहुत सारे इसके तुलसी के गुण हैं। तुलसी को रेगुलरली पीना चाहिए, इसको इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करता है, बच्चों को एलर्जी, इन्फेक्शन, अस्थमा, इन सारी चीज़ों से बचाता है। अगर आप घर में मटका रखते हैं पानी का, तो एक मटके में 3 से 4 बूंदें आप जरूर उसके अंदर डाल के रखिए। 24 घंटे में आपका पानी चेंज हो जाता है और वो 24 घंटे में जहाँ मटके से आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, वहाँ तुलसी अपना डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रही है और साथ के साथ में इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी मदद कर रही है। कम से कम 3 से 4 बूंद जरूर डालें, 3 बूंद 4 बूंद 4। नोनी जूस। नोनी एक प्रकार का फल होता है जो कि केवल उष्णकटिबंधीय देशों में ही पाया जाता है। केवल पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 ही देश ऐसे हैं जिसमें से भारत भी एक है। और इसके अंदर अनानास, एप्पल या आपका क्या होता है, अनार, अंगूर, लीची, चीकू, इन सबसे कहीं ज़्यादा इसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता होती है। इसके अंदर सबसे अधिक 150 तत्व पाए जाते हैं। किसके अंदर? नोनी फल के अंदर। जब 150 तत्व इसमें पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इम्यूनिटी पावर भी अधिक होगी, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी अधिक ताकत होगी। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बेटर सोर्स है, इम्यूनिटी पावर एनहेंस करने का सबसे बेटर सोर्स है। आप कैसी भी कमजोरी फील कर रहे हैं, आप कैसी भी वीकनेस फील कर रहे हैं, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर, जो कि नेचुरल तरीके से आपको सप्लीमेंट पावर देता है। नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। जैसे जेरोनाइन है, प्रोजेरोनाइन है। जेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन जहाँ मिलते हैं तो वहाँ प्रोजेरोनाइनीज नाम का एक एंजाइम बनता है, एक तत्व बनता है, जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम समेत ऐसे बहुत सारे हार्ब होते हैं, कैल्शियम समेत हमारे शरीर के अंदर जिनकी जरूरत होती है, वो सारे हार्ब्स, वो सारे सप्लीमेंट इस फल के द्वारा मिल जाते हैं हमारे। उसके अलावा इसके अंदर एक डेक्टानल नाम का एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि अगर हमारे सेल डेड हो जाते हैं, कोशिकाएं हमारी डेड हो जाती है, कोशिकाएं डेड होने का केवल एक ही रीजन होता है और वो होता है कैंसर। कैंसर की वजह से अगर हमारी कोशिकाएं डेड हो गई हैं तो उन मृत कोशिकाओं को रीजनरेट करने की ताकत भी इसके अंदर होती है। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे रिच सोर्स इसे माना जाता है, सबसे अधिक रिच सोर्स इसे माना जाता है। आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, 5 साल के बच्चे से लेकर के घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति, हर एक इंसान को इसे दे सकते हैं। उसके अलावा इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव होता है, मोटापा भी कम होता है, डाइजेशन भी बेहतर होता है, भूख भी अच्छी लगती है। कुल मिलाकर के ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट है।
उसके बाद इसको लेने का तरीका, खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसको तो अगर आप एक टाइम 25 से 30 ml अगर एक हेल्दी व्यक्ति को दिया जाए तो एक टाइम भी अगर ले ले तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर आप 2 टाइम ले सकते हैं तो 15 से 20 ml 2 टाइम इसे लेना चाहिए। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है क्यूटिड्रॉप। क्यूटिड्रॉप आज के समाज में, आज के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी विकल्प है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि हमारा खान पान इतना खराब हो गया है कि बच्चों का डाइजेशन पावर वीक होते जा रहा है, और जो बच्चे खा रहे हैं उसके अंदर भी पेस्टिसाइड मिला हुआ है, डाइजेशन पावर पुअर है, मतलब उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा है। उसके अलावा जो हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर हम उनको बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन जैसे कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की बजाय उसमें आपका केवल और केवल चीनी की मात्रा है, केवल चीनी की मात्रा, जो कि आपके बच्चों को बीमार और कर देता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरपूर एक ऐसा सिरप है जिसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट के साथ ब्राह्मी, तुलसी, सुंठी, गिलोय, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो उनके मानसिक विकास में भी ग्रोथ करते हैं और फिजिकल में उनकी जो है कि ग्रोथ होती है, फिजिकल इनहेंस होती है, पावर भी इनहेंस होती है। उसके अलावा डाइजेशन भी अच्छा करते हैं। बच्चा चाहे एक ही रोटी खाता है, एक बच्चे को आप जबरदस्ती मार मार करके, डंडा मार करके उसे आप खाना खिलाते थे, अगर आपका बच्चा एक रोटी खाता था, आज भी एक रोटी खाएगा, लेकिन उससे उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और वो स्वेच्छा से उस रोटी को खाएगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा उसके अंदर, उसका जो है कि मानसिक थकान नहीं होगी। आप उसे इस्तेमाल करा करके देखिए, आप यकीन मानिए कि आपके बच्चे में बिल्कुल अचानक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उसके मेंटल और फिजिकल पावर में ग्रोथ होगा 100%। आप इसे इस्तेमाल कराइएगा, जरूर इस्तेमाल कराइएगा। ये सस्ता नहीं है, आपके बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन से सस्ता नहीं है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है, इफेक्टिव बहुत ही जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। 1 चम्मच सुबह शाम उसके ऊपर से दूध पीने को उसको बच्चे को दे दें। दूध में मिला करके देंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा, लेकिन ऊपर से दूध इसे 1 चम्मच पिला करके ऊपर से उसको दूध पिला दें। बढ़ती उम्र का बच्चा है तो 2 चम्मच 3 चम्मच भी एक टाइम पे दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है थायराइड। ये ऐसी गंभीर समस्या है जिससे आदमी औरत दोनों ग्रस्त हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम औरतों में पाई जाती है, और जिसको भी होती है वो लाइफ टाइम एक गोली के सहारे अपना जीवन जो है कि निर्वाह करते हैं। ये प्रोडक्ट एक ऐसा है, इसके हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 15 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर थायराइड में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसको आप खाना खाने से, इस प्रोडक्ट को भी खाने से पहले लेना है। थायराइड 15 से 20 ml इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा फिबोडॉक। इम्यूनिटी पावर वीक हो जाने की वजह से जब मौसम चेंज होता है तो वायरल अटैक होता है, सर्दी खांसी जुकाम के साथ में बुखार आ जाता है। ऐसा अक्सर लगभग हर परिवार में किसी न किसी सदस्य को प्रॉब्लम रहती है। तो ये फिबोडॉक का प्रोडक्ट है हमारा ऐसे सीजनल बुखार के लिए। सीजनल बुखार के अलावा डेंगू का है, चिकनगुनिया का है, मलेरिया का है, टाइफाइड का है, कैसा भी बुखार है तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए और बुखार की वजह से जो प्लेटलेट डाउन होते हैं उन डाउन प्लेटलेट्स को इनहेंस करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को जिसको बुखार नहीं आया है और उसको अगर इसको दिया जाए, साल में 2 से 3 बोतल कंज्यूम की जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर इसे कंज्यूम कर ले तो पूरे साल उसे कभी भी बुखार के लिए उसे एडमिट नहीं होना पड़ेगा, दवाई गोली नहीं खानी पड़ेगी। उसके अलावा इसको भी खाना खाने के 1 घंटे बाद ही लिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा हर्बल टी। चाय पीने के शौकीन लोगों के लिए चाय की चाय पूर्ति हो जाती है, और उसके साथ में एक औषधीय हर्ब्स गुणों से भरपूर हर्ब्स से मिश्रित एक हर्बल टी, ग्रीन टी, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन तो करती है, साथ के साथ इसके अंदर जो ग्रीन टी के अलावा जो बाकी जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, तुलसी, ब्राह्मी समेत, ये सारे के सारे आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति और चेतना पैदा करते हैं। उसके बाद में इसको जो बनाने का तरीका है, चाय को मैं आपको बता देता हूँ। केवल आप पहले गर्म पानी कीजिए। जब आप गर्म पानी करते हैं तो उसी समय आप उसमें अदरक डाल दीजिए। अदरक भी पानी के बॉयल होने के साथ साथ अदरक का भी गुण उसमें आ जाएगा। और उसके बाद जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसमें आप 1 चम्मच आप छोटी वाली चम्मच आप पत्ती डाल दें। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आधा चम्मच, अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो 1 चम्मच। उसके बाद में आप इसे ढक दें और ढक करके आप गैस को बंद कर दें। 2 से 3 मिनट आप ढक्कन को बंद रहने दें।
उसका ढक्कन हटाएं और उसके बाद इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार आप उसमें नींबू या शहद मिला करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध मिलाने से इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% तक घट जाती है, लेकिन अगर आप बिना दूध के लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाती है। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन पाउडर। ये प्रोटीन पाउडर है बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता ही है सभी को कि खाने में जो भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से हमारे बढ़ते बच्चों की शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो उन बच्चों की शारीरिक ग्रोथ के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरपूर एक प्रोटीन पाउडर जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बच्चों के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करता है। इसको प्रोडक्ट को हम किसी भी गर्भवती महिला को भी दे सकते हैं जिनको की वीकनेस फील हो रही है। इसको लेने का तरीका 1 से 2 चम्मच दूध में घोल करके पीना है। इसको बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में अगला हमारा रेंज शुरू होता है यहाँ से पर्सनल केयर का। इसमें आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है तेल और एक प्रोडक्ट है शैम्पू। हेयर ऑयल और जो शैम्पू का जो कंपोजिशन है वो बालों की समस्याओं के लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, बेरुखे बेजान है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम में इनका बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। बालों को टूटने से बचाता है, झड़ने से बचाता है, दोनों ये बाल उनको रिपेयर करता है। अगर बेरुखे बेजान है तो उनके अंदर शाइनिंग पैदा करता है। ये कोई तेल और ये तेल शैम्पू कोई औषधि नहीं है, आप इनका नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं और नियमित इस्तेमाल से आपको इन सब प्रॉब्लम्स में तो निजात मिलती है। उसके अलावा यह तेल और शैम्पू हो सकता है किसी के जिसके बाल उड़ चुके हैं, झड़ चुके हैं, उन बालों को भी रिकवरी कर सकता है। उसके बाद में हमारे पास ब्यूटी केयर के 6 प्रोडक्ट हैं। इनमें पहला प्रोडक्ट हमारा एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, दूसरा प्रोडक्ट है सैफ्रॉन जेल, तीसरा प्रोडक्ट है हेल क्रीम, चौथा प्रोडक्ट है फेस पैक, 5वां प्रोडक्ट है स्क्रब और 6वां प्रोडक्ट है फेस वॉश।